नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड और मेरा महेंद्र। वीकेंड लॉकडाउन का आज दूसरा और आखिरी दिन है, लेकिन आज तक जो लॉकडाउन को लोगों ने पालन किया है ये काबिल तारीफ़ है। नागरिकों ने पूरी तरह से घर पर रहकर इस लॉकडाउन के जो सरकार ने गाइडलाइन दी थी उसके मुताबिक अमल करते हुए दिखाई दिए। इक्का दुक्का गाड़ियाँ दिखाई दी है, इक्का दुक्का लोग रास्ते पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से घर से बाहर निकले हुए हैं। मेडिकल की दुकानें शुरू है, सरकारी जो सब्जी मंडी है वो भी खुले हुए हैं, वहाँ पर भी लोग बड़े ही आराम से अपनी शॉपिंग या अपने सामान खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। नौजवान वर्ग के जो युवा है वो यहाँ पर रास्तों पर हुल्लड़बाजी भी करते हुए दिखाई दिए। शायद इन्हें अपने माँ बापों ने सही तरीके से बताया नहीं है या अपने माँ बाप की बात नहीं मानते हैं। यो युवा वर्ग जो है इनके मुताबिक इस लॉकडाउन को उतनी अहमियत नहीं दी जा रही है जितना जो वरिष्ठ लोग हैं वो दे पा रहे हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चे लॉकडाउन होने के बावजूद भी क्यों बिला वजह भटक रहे हैं, उन पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है पेरेंट्स को। ये नया नगर का वो इलाका है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये ज्वेलरी शॉप की दुकानें हैं। ये सीधा रास्ता जाता है लोधा रोड का रास्ता कहलाता है जो जाता है गोल्डन न्यूज़ की तरफ। इसके अलावा अगर मैं राइट साइड में कैमरामैन आरिफ कुरैशी से कहना चाहूँगा कि जूम करके दिखाए कि ये पूरा चिकन और मटन की दुकानें हैं। नरेंद्र पार्क इलाके का ये मार्केट कहलाता है। और इसके आगे लेफ़्ट साइड में और थोड़ा घूमते हैं तो ये शम्स मस्जिद के तरफ का रास्ता है जहाँ पर हमेशा चहल पहल रहा करती है, हमेशा भीड़ रहा करती थी। ये वो लेडीज़ मार्केट है जहाँ पर भी आज सन्नाटा दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि सरकार को समर्थन देते हुए नागरिकों ने बहुत अच्छा ये कदम उठाया है। लॉकडाउन पर अमल करते हुए नागरिक घरों में ही दिखाई दिए। सिर्फ युवाओं ने आकर हुल्लड़बाजी की, हुल्लड़ मस्ती की, जो कहीं ना कहीं उन पर काबू पाने की भी ज़रूरत है अपने माँ बापों को। आइए हम आपको ले चलते हैं दूसरी जगह पर। मेरा भाई वो भाई तीनों भी एक साथ में बीमार होते हैं। वो पैदल आया था, मेरे को मालूम है, इसलिए मैं पैदल लेकर कब से तुम लोग ट्रिपल घूम रहे, मैं देख रहा हूँ तुम लोगों को। ट्रिपल घूम मेरे पास में पूरा वीडियो है। तुम लोग पीछे आ रहे हो। अंकल तुमको लॉकडाउन समझ में नहीं आता है? सॉरी अंकल, मैं बात क्या 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 दिखाना क्या चाहते हो तुम लोग? ऐसे ट्रिपल घुमा, ट्रिपल क्यों घूम रहे हो तुम अब लोग? नहीं घूमेंगे, हाँ, अब नहीं घूमेंगे। ये काहे के लिए लॉकडाउन काहे के लिए लगाया है? किस लिए लगाया है? लॉकडाउन के कोई मायने है कि नहीं मायने है तुम लोगों की नज़रों में? माने हैं। तो फिर ये ऐसा तुम लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं? सॉरी अंकल, अब जा रहा हूँ। मैं हूँ इस वक्त शांति नगर के इस चौराहे पर खड़ा हुआ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की आवाजाही बहुत ही कम है, ना के बराबर है। ज़रूरत के मुताबिक ही लोग घर से बाहर निकले हुए हैं। जिस तरह से कल पुलिस ने सख्ती दिखाई थी लॉकडाउन को अमल करने के लिए, उस तरह की सख्ती आज नहीं दिखाई दे रही है। जगह जगह जो नाकेबंदी भी लगाई गई थी, आज वहाँ पर कहीं ना कहीं ढिलाई दिख रही है पुलिस के द्वारा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये शांति नगर का रास्ता जो स्टेशन की तरफ जाता है, पूरा यहाँ पर भी सन्नाटा छाया हुआ है। राइट साइड में अगर हम लोग आते हैं, राइट साइड में देखते हैं तो ये सेक्टर 4 का वो इलाका है जहाँ पर मार्केट लगता है। ज्वेलर्स की दुकानें हैं, गारमेंट्स की दुकानें हैं और रास्तों के किनारे हॉकर्स यहाँ पर बैठते हैं, जिसके चलते यहाँ पर हमेशा भीड़ भरी रहती है। लेकिन रास्ते पर पूरा सन्नाटा दिखाई दे रहा है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये पूनम सागर की तरफ जाने वाला रास्ता है जो सृष्टि की तरफ निकलता है। यहाँ पर भी पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। लॉकडाउन को लेकर हमने लोगों से बात करने की कोशिश की कि वो लॉकडाउन को कैसा देखते हैं, क्या समझते हैं लॉकडाउन के बारे में, और जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उन पर उनकी क्या राय है। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं कि सामान्य लोगों का क्या कहना है इस लॉकडाउन को लेकर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ जी। क्या नाम आपका? अशोक त्रिपाठी। क्या करते हैं आप? ये सिक्योरिटी लाइन का, एटीएम में हाउसकीपिंग का। जी, ये जो सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया था, आप लोगों ने पूरा समर्थन दिया है इस लॉकडाउन को। क्या आगे भविष्य में अगर लॉकडाउन लगाया जाता है तो उसके पक्ष में नहीं है? जी, क्यों पक्ष में नहीं है? बीमारी बहुत बढ़ते जा रही है, कोरोना बढ़ता जा रहा है। वो बढ़ते जा रहा है, पहले ध्यान रखें उसका, कुछ न कुछ उसका इलाज करना चाहिए। 1 साल हो गया, 1 साल से जब कुछ इलाज नहीं हुआ तभी क्या होएगा? ना कोई
इलाज है ना कुछ है। अभी तो क्या है, अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहे हैं, वैक्सीनेशन का पूरा शॉर्टेज हो चुका है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, वेंटिलेटर के बेड नहीं मिल पा रहे। इतना जो है कि 15-20 दिन के अंदर ही पूरा माहौल, पूरा पिक्चर बदल गया है। बहुत तेज़ी से कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। तो सरकार को लगता है कि एकमात्र यही एक उपाय है लॉकडाउन लगाना। आपका क्या मानना है? हमारा ये कि लॉकडाउन ना लगे, उसको टाइमिंग थोड़ा हेरा फेरी करे, टाइम में चले तो सब लोग मर जाएंगे। एक बार झेल चुके हैं, अब दोबारा झेलने की उनकी ताकत नहीं रह गई है। अगर दोबारा ऐसा करने जाएंगे तो फिर समझो कोई फिर ऐसा ही है, कोई आत्महत्या करेगा, कोई क्या करेगा। ये सामान्य व्यक्ति, सामान्य आदमी लोगों का मानना है कि लॉकडाउन को दोबारा झेलना अब उनके बस की बात नहीं है। लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन मोहलत भी दी जाए लोगों को कारोबार करने के लिए, अपने काम धंधे करने के लिए। जी मैं भाई सही कह रहा हूँ ना? सही बात है। होएगा तो हम भी व्यापारी आदमी मर जाएंगे, और क्या करेंगे सर, क्योंकि धंधा पानी है नहीं। देखिए अपना ही है, बंद है। 40,000 रुपये दुकान का भाड़ा है। अगला लॉकडाउन से लेके ये लॉकडाउन तो 2,40,000 कर्जा हो गया हमें। भाड़े वाले को देने का बाकी है, वो दुकान खाली करने को बोलता है। मैं बोला भाई खाली कर देगा तो खाली कर देगा, अगर आप चाहेंगे तो रोएंगे, थोड़ा थोड़ा करके भरेंगे। यही परिस्थिति है दादा, और क्या करेगा। जो अभी 2 दिन का जो लॉकडाउन था, सभी ने उसका समर्थन किया है। आने वाले अगर भविष्य में जिस तरह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लॉकडाउन अगर सरकार लगाती है तो कैसा आप उस आने वाले लॉकडाउन को देखते हैं? अभी जो लोग, वो लोग भी बोल रहा है, वो भी सही है। इतना बढ़ रहा है कोरोना, तो वो लोग भी क्या करेंगे। मगर वो हिसाब से देखा जाएगा तो थोड़ा छूट भी देना मांगता है आदमी। चलेगा क्या, भूख हड़ताल से मर जाएगा। कोरोना तो मरेगा ही, और इसमें भी मर जाएंगे, और क्या करेंगे। उनका भी जो कहना है वो सही है, गलत नहीं है, पहले से ज़्यादा ही है। अभी आदमी जो सोचता नहीं, ऐसा है। लॉकडाउन क्या, लॉकडाउन तो होना चाहिए। लॉकडाउन रहेगा ना तो इंसान मर जाएगा। ऐसा करो, जो 12-11 बजे बंद होता था वो तो और लेट करे, और पब्लिक को अच्छे से आए और सामान अपना टाइम पे खरीद के लेके चला जाए। ऐसा बंद करने से गर्दी हो रहा है, खुला रखने से गर्दी कम होगा, बंद रखने से गर्दी हो रहा है। पब्लिक को समझ में नहीं आता है कि पब्लिक भाग भाग के आ जाता है, लड़की की 8 बजे बंद हो जाएगा, ऐसा सोच के पब्लिक भाग के आके फिर सामान लेके चला जाता है। जिस तरह से अब पेशेंट बहुत बढ़ते हुए जा रहे हैं, हमारी व्यवस्था जो है ये कहीं ना कहीं अब चरमराती हुई दिखाई दे रही है। आपको नहीं लगता है कि कोरोना के जो मरीज़ या कोरोना का जो यहाँ पर धमाका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके चलते लॉकडाउन भी ज़रूरी है और साथ में कारोबार भी ज़रूरी है? मेरा कहना क्या है, अभी लॉकडाउन जरूरी करोगे तो फिर पब्लिक मर जाएगा बिना खाते पीते। आज के डेट में मेरे पास ही पैसा नहीं है, पैसा खत्म है। जब दुकान खोलेंगे, कमाएंगे, तब पैसा रहेगा ना। और मेरे हिसाब से तो अभी जो मास्क और डिस्टेंस वो होना ज़रूरी है। फिर वो होने के लिए तुम लोग अभी जो लॉकडाउन कर रहा है उसके पीछे नहीं भागे, और यहाँ पब्लिक को फाइन लगाए। पब्लिक को फाइन लगाए ना तो ये सॉल्व हो जाएगा। कि पब्लिक को 2-4 बार ऐसे फाइन लग जाएगा ना तो अपना आप डिस्टेंस रहेगा। जिस दुकान में गर्दी रहेगा ना उस दुकान में नहीं घुसेगा। मतलब ये है कि जो नियम है, जो कानून है, उसको सख्ती की जाए और नए कड़क नियम बनाए जाए, लेकिन लॉकडाउन ना लगाया जाए। लॉकडाउन ना लगाए, पब्लिक को फाइन लगाए। पब्लिक को आते जाते आम आदमी को फाइन लगाए कि जहाँ गर्दी हो वहाँ पब्लिक ना घुसे। और डिस्टेंस दो बोल रहा है ना, इतना दिन तो पहले बोल रहा था मोदी 2 गज का दूरिया होना चाहिए। हो रहा है हो, जो उस दुकान पे देखो, उस दुकान पे दुकान खुलता है तो पब्लिक उठे पड़े वहाँ लगते हैं। ये पब्लिक को समझना चाहिए, पब्लिक तो समझता ही नहीं है। और सबसे पहली बात, मैं तो मेरे हिसाब से पब्लिक को ही फाइन लगाए, और पब्लिक दुकान वालों को नहीं, पब्लिक को ही फाइन लगाए तो पब्लिक गर्दी में नहीं जाएगा। ऐसा होना चाहिए, जरूरी है। एक लॉकडाउन नहीं जरूरी है, फाइन लगाना सबको जरूरी है। दुकान सब ओपन रखना जरूरी है, मतलब सिस्टमेटिक से दुकान खुला रखे, नहीं तो सब मर जाएगा। ऐसे लॉकडाउन रहेगा ना तो सब मर जाएगा। लॉकडाउन नहीं चाहिए, लॉकडाउन नहीं चाहिए, ये एक आम आदमी की सोच है, यही उनकी मांग है कि भले ही सरकार कड़क नियम बनाए, कड़क निर्बंध लगाए, कि जो सामान्य जो जनता है, जो भीड़ की शक्ल में कहीं पर इकट्ठी हो जाती है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करे, उन्हें आर्थिक तौर से जुर्माना ठोके। अभी 2 दिन से देखा जाएगा तो सब बंद है और पब्लिक सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को भी थोड़ा पब्लिक को सपोर्ट करना चाहिए। वैक्सीन्स के बारे में लोगों को वैक्सीन्स लगवाई है, जो भी अगर समझो टेस्ट नहीं हो पा रहे, अभी जैसे मैं खुद देख रहा हूँ 5 दिन हो गया अभी तक हमारा रिजल्ट नहीं आया टेस्ट का, समझो, तो हम लोग भी कैसे करेंगे उसके अंदर में। तो गवर्नमेंट कर रही है, वी आर ऑल्सो हैप्पी कि गवर्नमेंट कर रही है, बट अगर लॉकडाउन अचानक से कर देंगे तो आम जनता को तकलीफ होने वाली है। पब्लिक के लिए गवर्नमेंट कर रही है, उसके लिए हम उनका सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमारा ये कहना है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा पब्लिक को लेके चलना पड़ेगा।
भविष्य में अगर लॉकडाउन लगता है तो क्या आप लोग वो उसके लिए तैयार है? एक आम आदमी क्या उसके लिए तैयार है? ये तो बहुत बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपने बोला है। लास्ट ईयर जैसा आपने देखा होगा, जहाँ नहीं तो जहाँ है, वो अगर उसको फॉलो करेंगे तो लॉकडाउन अगर गवर्नमेंट करेंगे, अगर समझो गवर्नमेंट लॉकडाउन करती है तो हम लोगों को फॉलो तो करना पड़ेगा, हम उनके अगेंस्ट तो नहीं जा सकते हैं, बराबर है। बट कुछ प्रोटोकॉल्स रहना चाहिए जिसको हम लोग फॉलो करेंगे और गवर्नमेंट ने आम आदमी को हेल्प करना चाहिए। आप क्या कहेंगे? बोलिए बोलिए। लॉकडाउन लगा है वो अच्छा है, तो पब्लिक भी थोड़ा बच जाएगी ना, बीमार ज़्यादा होता है वो होता है तो। मतलब लॉकडाउन लगना चाहिए ऐसा आपका मानना है कि जिस तरह से जो तेज़ी से जो केसेस सामने आते जा रहे हैं, हमारी व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमराती हुई दिखाई दे रही है। बराबर, लेकिन एकदम लॉकडाउन लग जाएगा तो पब्लिक क्या खाएगी पिएगी? वो तो जो गरीब लोग हो वो मरता है, पैसा वाले को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है ना। गरीब लोग को जो कमाता है और खाता है तो उसको प्रॉब्लम रहता है, दूसरा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट के हिसाब से लॉकडाउन तो ज़रूरी था, लेकिन कैसा है कि जिस तरह से बीमारी फैल रही है, अभी आप हम बात कर रहे हैं 2 गज की दूरी पर रह के, बराबर है, तो ये बीमारी और नहीं फैलनी चाहिए। अभी गवर्नमेंट ने जो वैक्सीन निकाला हुआ है, वो वैक्सीन अभी बहुत से हॉस्पिटलों के अंदर फ्री में मिल रहा है और बहुत से हॉस्पिटलों के अंदर चार्जेस लेके मिल रहा है। फॉर एग्जांपल 250 रुपया 300 जो भी चार्जेस है वो हिसाब से मिल रहा है। लेकिन लॉकडाउन रखे या नहीं रखे, केसेस तो बढ़ ही रहे हैं, तो उससे लॉकडाउन नहीं रखने पे या रखने में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जिन लोग जो लोगों के लोन चालू है, इनके ऊपर इतना कर्जा चढ़ चुका है, वो पैसा कहाँ से चुकाएंगे? जो बेचारे रेंट पे रहते हैं, रेंट पे दुकान चला रहे हैं, 80-80 हज़ार भाड़ा है, 50-50 हज़ार भाड़ा है, वो कहाँ से भरेंगे वो लोग? मैं खुद अभी देखो, मेरा खुद का जॉब था, मैं जॉब छोड़ दिया हूँ, मतलब मेरे को कंपनी से निकाल दिया है, अभी स्विगी करना पड़ रहा है। लेकिन किस तरह का जॉब किया करते थे आप? मैं इवेंट कंपनी में था, इवेंट कंपनी में मैं अच्छी पोस्ट पे था। मेरी मंथली सैलरी में आपको फिलहाल अभी करीबन 30-40 के आसपास थी, सब कुछ मिला के। अभी वो छोड़ के मुझे अभी स्विगी में जॉब करना पड़ रहा है, घर चलाना नहीं। मैं खुद रेंट पे रहता हूँ, घर का भाड़ा निकालना है, घर का लाइट बिल निकालना है, मेरे ऊपर EMI चालू है, EMI का मुझे कर्जा भरना है, वो कहाँ से भरेंगे हम लोग? अब पूरा दिन हम लोग सुबह 10 बजे ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, रात को 2 बजे तक काम करते हैं, तब जाके हम लोग 1000 रुपया 900 रुपये कमा पाते हैं, और पेट्रोल भी हमारा है इसके अंदर, कंपनी अभी पेट्रोल वाले से प्रोवाइड नहीं कर रही है। तो अभी लॉकडाउन रखने का नहीं रखने का कोई मतलब नहीं बनता सर, क्योंकि पब्लिक अभी इतना परेशान हो चुकी है कि काम तो करना ही है, कुछ भी काम। आप यकीन नहीं मानोगे, आज अच्छी कंपनी के लोग, इंजीनियर्स है, वो लोग स्विगी में, जोमेटो में डिलीवरी में जॉब कर रहे हैं बेचारे। अब बुलेट पे एक लड़का है जो अभी जस्ट रिसेंटली ज्वाइन किया है उसने, वो भी स्विगी में जॉब कर रहा है 20 रुपये पर ऑर्डर पे। मतलब ये पिछला जो लॉकडाउन था उसके चलते ये हालात बने हुए हैं, आप मतलब आम लोगों हालात इतनी जल्दी सुधरने वाले नहीं है, इसको समय लगेगा सर। तो गवर्नमेंट को पब्लिक का साथ देना चाहिए। जबकि आप देख रहे हो पुलिस वाले सब जगह पे नाकाबंदी रात को लग जाती है या दिन में भी लगी रही है। अभी हम लोग को परमिशन इसलिए मिली हुई है गवर्नमेंट की तरफ से कि हम लोग डिलीवरीज कर सके, घर पे खाना पहुंचा सके, इसलिए हम लोग को पब्लिक अभी पुलिस परेशान नहीं कर रही है। लेकिन लास्ट लॉकडाउन में पुलिस ने हमको भी परेशान किया था। लेकिन लेकिन कैसे है ना सर कि पुलिस जो है इस वक्त मनपा प्रशासन के अंडर में काम कर रही है। मतलब मनपा प्रशासन उनको गाइड करता है कि आपको कैसा करना है, किस तरह से कंट्रोल करना है, कहाँ पर क्या नाकाबंदी लगाना है। ये पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस जो है कि वो कोई आम आदमी की जो है या नागरिक की या व्यापारी की दुश्मन नहीं, पुलिस जो काम कर रही है वो सरकार की गाइडलाइन का फॉलो कर रही है पुलिस। हाँ, आप सही कह रहे हैं, पुलिस खाली गवर्नमेंट का गाइडलाइंस फॉलो कर रही है, पुलिस अपना काम ही कर रही है। लेकिन पुलिस भी एटलीस्ट देखा जाए ना तो पब्लिक को पूरी तरह सपोर्ट करना चाहिए। मैंने अभी कल भी देखा था, लास्ट लॉकडाउन में देखा था कि पुलिस पब्लिक को कितनी बुरी तरह डंडे से मार रही है। मतलब मैंने यूट्यूब में देखे हुए थे, मतलब फेसबुक पे एक जन का टांग टूट गया, इतनी बुरी तरह से मार रही है। लेकिन वैसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, पब्लिक नहीं मान रही, आप बात करो उनसे, झगड़ा करो, चिल्लाओ, लेकिन इस तरह से नहीं मारना चाहिए पुलिस को। नहीं, लेकिन ऐसे भी है, ऐसे भी मामले हैं कि ज़्यादती जब तक नहीं की जाएगी, तब तक वो सख्ती नहीं की जाएगी, तब तक जो है कि आम आदमी या पब्लिक भी जो है कि सुनती नहीं है ना, प्यार मोहब्बत से तो नहीं सुनती है। जिस तरह से कोरोना के इस वक्त केसेस बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर ऐसा है कि व्यवस्था हमारी चरमराती जा रही है। ये 15-20 दिन के अंदर ही इतना वर्स्ट पोजीशन हो गया है। लॉकडाउन ही जो है कि उस पर कहीं ना कहीं काबू पा सकता है कोरोना पर। आप कैसा सोचते हैं इस वक्त की जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर? देखिए, हालात कैसे है ना, कोरोना पे काबू पाना इतना आसान नहीं है। जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में पब्लिक अपने घरों में रह तो नहीं रही है, किसी ना किसी बहाने से बाहर निकल ही रही है, किसी ना किसी बहाने से बाहर निकल ही रही है। आप नया नगर देख लो, कनक्या देख लो, शांति नगर देख लो, कोई ना कोई बहाना से पब्लिक बाहर निकल ही रही है।
तो लॉकडाउन क्या चीज़ का है सर? लॉकडाउन करने से कोई मतलब नहीं बनेगा ना सर। कोरोना जैसा है एज इट इज़, जैसा बढ़ा हुआ है वैसे ही बढ़ना है। कम होना होगा तो कम होगा और बढ़ना होगा तो बढ़ेगा। बस इतना ही कि आप सेफ्टी रखो, प्रिकॉशंस रखो, 2 गज की दूरी बना के रखो, लोगों से जितना हो सके दूर रह के बात करो, हाथ को प्रॉपर सैनिटाइज करो, प्रॉपर मैं तो देखो पूरे दिन में 2 बार 3 बार नहाता हूँ घर पे जाके, प्रॉपर कपड़े वपड़े सब प्रॉपर तरीके से धोके में रखता हूँ। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पब्लिक को अभी हैरान एक्चुअली गवर्नमेंट को करना बंद करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक काम धंधा नहीं है। लोग रास्ते पे आके सब्जी बेच रहे हैं बेचारे, डेली का 400-500 रुपये कमाते हैं। हमें ऐसे ही है, हम भी 700-800 रुपये कमा रहे हैं हम लोग। हम ऐसा नहीं कि 2000 रुपया 3000 रुपये डेली कमा रहे हैं। लेकिन क्या करें सर, घर चलाना ना कुछ तो काम चाहिए ना सर। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं स्विगी के अलावा भाजी भी बेचता हूँ। मेरे घर पे मम्मी डैडी वो भी काम करते हैं। अभी घर का रेंट बाकी है, बिजली का बिल बाकी है, कहाँ से भरेंगे हम लोग इस तरह से अगर हालत रहेंगे तो? बस यही कहना है मेरे को। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत पुलिस पेट्रोलिंग करते हुए दिखाई दे रही है, लोगों को सचेत भी करते हुए दिखाई दे रही है, अनाउंस करते हुए दिखाई दे रही है। पुलिस के लॉकडाउन को देखते हुए बगैर मास्क के घर से ना निकले, मास्क नीचे आता है तो उसे सही से कवर करे, इस तरह की पेट्रोलिंग करते हुए हमको नयानगर पुलिस दिखाई दे रही है। आज हमने जिस तरह से आम लोगों से बात की, उनकी प्रतिक्रिया, उनकी जो सोच है उसके बारे में जानने की कोशिश की, तो कुल मिलाकर यही उभरता है कि पिछले साल का जो लॉकडाउन था और इस साल को जो होने वाला लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन के चलते लोगों के कारोबार पूरी तरह से ठप होने की वो बात कर रहे हैं। उनके पास में काम नहीं है, रोटी रोज़गार नहीं है। ये पिछले लॉकडाउन का ही असर है, वो पिछले लॉकडाउन से ही अब तक उभर नहीं पाए हैं। तो दूसरी तरफ कोरोना अपनी पूरे चरम पर है, उसकी जड़ें इतनी मजबूत होते जा रही है कि आज मीरा भाईंदर शहर की अगर मैं हालत बयान करूँ तो अस्पतालों में बेड अवेलेबल नहीं है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोग दर दर भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुंबई से लोग मीरा भाईंदर आने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कहीं से या किसी तरह जुगाड़ लगाकर उन्हें रेमडेसिविर मिल जाए। रेमडेसिविर हमारे मीरा भाईंदर में नहीं, यहाँ के लोग मुंबई और आसपास की जगहों पर जाकर लेने की कोशिशें कर रहे हैं। ऑक्सीजन ख़त्म होने के कगार पर है, अस्पतालों में पूरे बेड फुल हो चुके हैं, वेंटिलेटर वाले बेड नहीं मिल पा रहे हैं। इतनी भयावह स्थिति हो चुकी है केवल 15 से 20 दिनों में। कोरोना जिस तरह से अपना रूप यहाँ पर दिखा रहा है, उसको देखते हैं तो हमें लॉकडाउन की ज़रूरत है। लेकिन वही दूसरी तरफ आम आदमी और नागरिकों की अगर हम बात करें, व्यापारियों की बात करें, तो वो बिल्कुल भी इस पक्ष में नहीं है कि दोबारा से लॉकडाउन लगाया जाए। इस बीच का रास्ता जो दिखाई देता है यहाँ पर, चाहे फिर वो आम आदमी हो या सरकार हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, कि लॉकडाउन को न लगाते हुए जो निर्बंध हमें दिए हैं सरकार ने, जो गाइडलाइन हमें दी है कोरोना से बचने के लिए, उन्हीं नियमों को और थोड़ा सख्त करते हैं, थोड़ा उसमें अमेंडमेंट करते हैं। 2 घंटे या 4 घंटे की इस तरह से जो दुकानें खुले रखने की छूट दी जाती है, या तो फिर जो मास्क, ये सैनिटाइजेशन और जो सोशल डिस्टेंसिंग, इसी बात को लेकर, इसी निर्बंध को लेकर, इसी गाइडलाइन को लेकर और थोड़ी सख्ती की जाती है, तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ये बैलेंस होगा कि आम आदमी भी लॉकडाउन की जो मार है उसके ऊपर है, उसे वो झेलने से बचेगा और दूसरी तरफ कोरोना पर भी काबू पाया जा सकता है। बहरहाल इस खबर के माध्यम से हम हमारे सभी दर्शकों को, हमारे मीरा भाईंदर शहर के नागरिकों को अपील करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, हैंड सैनिटाइज़र करें, क्योंकि जिस तरह की जो परिस्थिति बनी हुई है, जिस तरह के जो हालात बने हुए हैं, अस्पतालों के बेड नहीं मिल पा रहे हैं, रेमडेसिविर नहीं मिल पा रहा है, और सबसे दुखद बात कि प्लाज्मा, जो कोरोना के मरीज़ ठीक होकर घर गए हैं, उनके बॉडी से जो एंटीजन तैयार होता है, वो प्लाज्मा की इतनी दिक्कतें आ रही है कि वो न मिलने के चलते सैकड़ों मरीज़ों की अब तक मौत हो चुकी है। इस तरह की जानकारी भी हमें प्राप्त हुई है। हम हमेशा आप सभी लोगों को ऑथेंटिक जानकारी देने की ही कोशिश करते हैं। कहने का मतलब ये है कि स्थिति बहुत ही भयावह बनी हुई है। भले ही लॉकडाउन खुल जाए या लॉकडाउन हट जाए, लेकिन आपको अगर सुरक्षित रहना है, इस कोरोना से बचना है और इलाज के इस भगदड़ से आपको बचना है, तो आप जो गाइडलाइन दी है सरकार ने, उस पर ज़रूर अमल करें, ऐसी हम आशा करते हैं। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।